ये है ब्राउन ब्रेड, जो इंडिया में नॉर्मल कोई भी कन्वीनियंस स्टोर में मिल जाता है। पर अगर तुम्हें बताओ कि तुम ब्राउन ब्रेड खा रहे नहीं हो, शौक लगा ना? क्योंकि असली में इंडिया में जो मोस्टली ब्राउन ब्रेड मिलता है वो ब्राउन ब्रेड होता ही नहीं है। वो क्या होता है उसकी सच्चाई जानते हैं। What do we really eat? The truth about your food. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तुम सुबह ऑफिस जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, तुमने ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया, वेजिटेबल्स, उसके ऊपर पीनट बटर लगा के खा लिया, तुम्हें लगता है कि वो हेल्दी है। पर समझो मैंने बता दिया कि वो ब्राउन ब्रेड नहीं, वाइट ब्रेड ही है, तो लगाना शौक। इन सिंपल में बोलने गए तो ब्राउन ब्रेड का ब्राउन कलर होने से वो हेल्दी नहीं बन जाता। इंडिया में जो ब्रेड मिलता है उसके अंदर रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा, दुनिया भर का प्रिजर्वेटिव्स और कैरमल कलर डाल देते हैं, और आटा सिर्फ नाम का होता है। मतलब है तो वो वाइट ब्रेड ही, पर उसको ब्राउन कलर बना के आपको बेच देते हैं। इन शॉर्ट कि वाइट ब्रेड को ही ब्राउन कलर का मेकअप करा के आपको बेच रहे। इसलिए तो फाइबर कम होता है, शुगर स्पाइक जल्दी होता है और जल्दी भूख भी लगती है। अगर सिंपल न्यूट्रिशन कंपैरिजन करें तो ब्राउन ब्रेड जो मार्केट में मिलता है इंडिया में, उसके अंदर फाइबर बहुत लो होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, डाइजेशन फास्ट होता है, फैट गेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एडेड शुगर होता है और प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर 100% होल व्हीट ब्रेड को देखें तो इसमें फाइबर हाई होता है, शुगर नेचुरली लो होता है, डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है इसका, क्योंकि ये ब्रेड ज़रा थिक और डेंस होता है। यह आपके पेट को भरा हुआ रखता है लॉन्ग टर्म तक, और इससे फैट लॉस और एनर्जी ज़्यादा मिलती है। अगर हम देखने गए तो होल व्हीट ब्रेड में ग्रेन के सारे पार्ट होते हैं, ब्रैन, जर्म, एंडोस्पर्म, इसलिए ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर। वैसे ही हम इसे ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड से कंपेयर करने गए तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर मैदा की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसके लिए तो इतना न्यूट्रिशन डेंस होता नहीं है होल व्हीट ब्रेड से, इसलिए तो आपको शुगर स्पाइक जल्दी होता है, जल्दी भूख लग जाती है, और ऊपर से इसके अंदर फाइबर भी कम होता है, और प्रिजर्वेटिव तो इतने सारे होते हैं कि आप सोचो ही मत। तो ये मैं आपको दिखाने वाला एक मेजर ब्रांड है ब्राउन ब्रेड का, उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट और उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की बात करें तो इवन रूल्स बोलते हैं कि ब्राउन ब्रेड में 50% व्हीट भी हो सकता है, मतलब बाकी सब कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी अगर हम इंडियन ब्रेड्स और फॉरेन ब्रेड्स को कंपेयर करने गए तो इंडियन ब्रेड्स उनके सामने टिकते ही नहीं है। टिकते इसके लिए नहीं है क्योंकि कंपेयर करें फॉरेन ब्रेड्स को इंडियन ब्रेड से तो बाहर की कंट्रीज़ जैसे यूरोप और यूएस, वहाँ पे 100% होल ग्रेन प्रॉपरली यूज़ होता है, लेस प्रोसेसिंग होती है, आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं होता, हाई फाइबर होता है और डेंस टेक्सचर होता है। इसकी वजह से आपका पेट भी भरा रहता है। इंडिया में जो ब्रेड मिलता है उसके अंदर 30 to 50% व्हीट होता है। व्हीट मतलब इन शॉर्ट मैदा। अगर सॉफ्ट ब्रेड चाहिए तो मैदा ज़्यादा डालना पड़ता है, प्रिजर्वेटिव्स दुनिया भर के होते हैं और कलर ऐड किया जाता है इसको ब्राउन बनाने के लिए, इसलिए तो ये ब्रेड की कॉस्ट इतनी कम होती है। तो सिंपल रीज़न, कंपनी ये सब करती क्यों है? कंपनी को पहली चीज़ अपना कॉस्ट कम करना है, सेकेंड चीज़ कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो इंडियन टेस्ट बड्स के हिसाब से हो, क्योंकि इंडिया में सॉफ्ट ब्रेड लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ बढ़ाई नहीं तो प्रोडक्ट जल्दी ख़राब हो सकता है। इसके लिए प्रिजर्वेटिव ऐड करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि आप मोस्टली जो मेजर ब्रांड्स के होल व्हीट ब्रेड खाओगे तो ज़्यादा डेंस होते हैं, और इंडिया में लोग सॉफ्ट ब्रेड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस पॉइंट्स के ऊपर कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ करती है। अगर आपको ब्रेड खाने की इच्छा है तो लोकल बेकरी से ब्रेड खरीद लो, या होल व्हीट ब्रेड खरीदो, या सावरडो ब्रेड, पर वो ज़रा एक्सपेंसिव आ जाता है। या इससे अच्छा एक रोटी खा लो, वो सबसे बेस्ट है। बेसिकली इंडिया में ब्राउन ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड अवेलेबल तो है बहुत ब्रांड्स के, और बहुत एक्सपेंसिव है, और इंडिया में मिडिल क्लास कस्टमर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और वो इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेस नहीं कर सकते। इसके लिए कंपनी को एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में क्वालिटी से ज़्यादा लोग प्राइस पर प्रेफर करते हैं। अगर प्राइस रीज़नेबल है, उनके बजट के अंदर आते हैं तो वो ख़रीद लेते हैं विदाउट कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट या न्यूट्रिशन लेबल पढ़ के। इसके लिए कंपनी को एडवांटेज मिल जाता है अपना प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज में लॉन्च करने के लिए। इसलिए अगली बार जब भी जाओगे ब्रेड खरीदने के लिए तो सामने डिज़ाइन मत देखो, न्यूट्रिशन लेबल पढ़ो, बाद में ब्रेड खरीदो। फर्स्ट इंग्रेडिएंट 100% होल व्हीट फ्लावर होना चाहिए। अवॉइड करो रिफाइंड फ्लावर या मैदा वाले ब्रेड्स को। कैरेमल कलर को भी अवॉइड करो अगर वो इंक्लूडेड है ब्रेड के अंदर।
और शुगर को भी अवॉइड करो अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है ब्रेड के अंदर, और प्रिजर्वेटिव से भी ज़रा परहेज करो। या तो अपनी हेल्थ को मार्केटिंग के हवाले मत करो, इसके लिए रन स्मार्ट रन लॉन्ग। और ब्रेड से अच्छा घर पे जाके एक रोटी खा लो, दैट्स मोर न्यूट्रिशन देन ब्रेड। सच बोल रहा हूँ, खर्चा बच जाएगा। So like, share and subscribe.